पूरे देश की आर्थिक स्थिति किस पायदान पर जा रही है, इससे हर कोई वाकिफ है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के बीच महंगाई भत्ता हो या समान कार्य समान वेतन जैसी विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया नाबार्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन आज स्ट्राइक पर है। ऐसे में क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ क्या कुछ नाराजगी है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नाबार्ड के ऑफिसर्स हैं। इन लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ ये मामला है, क्यों आप लोगों ने स्ट्राइक किया? हमारे स्ट्राइक का मेन रीज़न है हमारा जो वेज रिवीजन हुआ है उसमें कुछ कमियां हैं। पहले ये मैं बता दूं कि नाबार्ड का जो उत्पत्ति हुई है नाबार्ड की, वो आरबीआई से हुई है। आरबीआई के काम को डिसेंट्रलाइज करने के लिए किया गया था और जब नाबार्ड बना उसी समय ये हमारे एक्ट में और आरबीआई और बीआर एक्ट में ये था कि नाबार्ड में जो भी ऑफिसर्स आएंगे उनका बेस जो है एज़ पर आरबीआई के बराबर होगा। अभी जो सेटलमेंट हुआ है ये हमारा 8वां सेटलमेंट है। इसके पहले जो 7 सेटलमेंट्स हुए हैं वो एज पर आरबीआई इक्विवेलेंट आरबीआई के बराबर था, लेकिन अभी 8वां जो सेटलमेंट हुआ है उसमें कुछ कमियां की गई हैं और ये डीएफएस के थ्रू जो ऑर्डर पास किया गया है उसमें कुछ कमियां हैं और ये कमियां किस वजह से लाई गई हैं इसको बताया भी नहीं गया है। तो कभी इसके लिए आप लोगों ने बातचीत नहीं किया आगे ऑफिसर से, आगे जो अधिकारी है उनसे? हम लोगों ने कई राउंड्स पर, हमारे ऑफिसर एसोसिएशन ने, हमारे मैनेजमेंट ने कई स्तर पर डीएफएस के साथ बात करी है, क्योंकि ये जो हमारा बेस सेटलमेंट है ये हमारे बोर्ड के द्वारा तय किया जाता है। वहाँ से पूर्णतः अनुमोदित था जिसको कि डीएफएस के पास रखा गया। कई स्तर पर वार्ता हुई है, कई बार उनके साथ बैठकें हुई हैं, उसके बाद भी ये सेटलमेंट इस तरह से नहीं हुआ। अंततः हम लोगों ने 2 बार हमारे एजिटेशन को हमने बंद भी किया, लेकिन अंततः हम मजबूर हुए कि इस तरह का कॉल हमें करना पड़ा। स्ट्राइक आज हमें 16 दिसंबर को करना पड़ा है और यही स्थिति अगर बनी रही डीएफएस और मिनिस्ट्री में अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, इवन हम इतना ज़रूर ये कहेंगे कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, लेकिन हम जो समाज के लिए कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमको बनाया गया है, हम पैरिटी के लिए पूर्णतः हकदार। अभी आपके नाबार्ड में कितने लोग हैं, एसोसिएशन से कितने लोग हैं और इस तरह से दिक्कत अगर होगा तो आगे भविष्य में क्या कुछ दिक्कतें सामने आएंगी? अभी जैसे कि सर ने कहा कि ये स्ट्राइक हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग इक्वल पे के लिए कर रहे हैं और हम लोग सारे आरबीआई की पैरिटी पे काम करते थे शुरू से। बट जब हमने 2018 में नाबार्ड ज्वाइन किया था उस समय हमें आरबीआई से पैरिटी थी, बट अभी इस वेज सेटलमेंट के बाद हमें पैरिटी नहीं मिली है, जिसके कारण कि हम लोग सब में थोड़े आक्रोश है और ये हमें अस्वीकार्य है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पैरिटी हो नाबार्ड का पे स्केल का वो आरबीआई के टर्म्स सब उसके हिसाब से हो और आने वाले समय में हमेशा नाबार्ड को आरबीआई के साथ पैरिटी दी जाए। वर्ष 2022 अब अंतिम चरण में है, ऐसे में क्लोजिंग का समय भी नज़दीक आ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर नाबार्ड की ओर से स्ट्राइक होगा, आर्थिक स्थिति पर जब इस तरह की बातें होंगी तो भविष्य में कुछ तो दिक्कतें होंगी सर। बिल्कुल भविष्य में दिक्कत लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके का वार्षिक अभी जो आपका वर्ष ख़त्म हो रहा है, मार्च में ख़त्म हो जाएगा और लेकिन हमारा जो एजिटेशन है, हमारे अंदर जो भावना है कि हमारा पैरिटी नहीं मिला है, ये कंटिन्यू रहेगी। इसका प्रभाव पड़ेगा एक छोटे से स्तर पे सही, देश के बड़े स्तर पे, क्योंकि आज जो ये स्ट्राइक हो रहा है पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत का अर्थव्यवस्था का छोटा पहलू ही सही, लेकिन वो प्रभावित होगा। अब डिमांड क्या है, क्या कुछ होना चाहिए? हमारा एकमात्र डिमांड है कि आरबीआई के बराबर हमारी सैलरी हो, बस यही पैरिटी। ऐसे अगर चलता रहेगा आंदोलन, फिर आगे आप लोग आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो ज़रूर है। देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अभी जो है नाबार्ड में 2 तरह के लोग काम कर रहे हैं। एक जो डायरेक्ट जब नाबार्ड का गठन हुआ तो आरबीआई से जो लोग आए, और एक जो बाद में जो नाबार्ड ने खुद रिक्रूट किया। तो अभी तक दोनों लोग को समान जो है वेतन मिल रहा था, समान काम कर रहे थे, समान वेतन मिल रहा था। इस सेटलमेंट में कहा गया कि जो आरबीआई वाले लोग नाबार्ड में हैं उनको हम दूसरा स्केल देंगे जो आरबीआई में मिल रहा है, और जो नाबार्ड ने हायर किया जो 82 के बाद, उनको हम अलग देंगे। आप एक ही संस्थान में 2 तरह का वेतन कैसे दे सकते हैं? ये तो हाई कोर्ट के इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के भी खिलाफ है। और जहाँ तक बात है असर की, तो देखिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी संस्थान के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका मानव संसाधन। अगर वही संतुष्ट नहीं है तो फिर काम कैसे करेगा? बहरहाल तो सरकार ने जिस तरह से समान कार्य समान वेतन की बात कही, ऐसे में ये कहावत कहीं ना कहीं अब झूठी नज़र आ रही है, क्योंकि आरबीआई के माध्यम से जो कर्मचारी आए और नाबार्ड के माध्यम से जो कर्मचारी आए, इन दोनों का जो वेतन है वो बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे में नाबार्ड के अधिकारी, कर्मचारी जो ऑफिसर्स हैं, इनका कहना है कि आरबीआई के कर्मचारियों की तरह भी हमें समान वेतन चाहिए, अन्यथा आगे की लड़ाई मजबूत करेंगे। फिलहाल आज ये छोटा सा स्ट्राइक है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।